बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी यह परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मनहूस है और कौवे को खौफ की बदुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है, और यह कि कबूतर बददुआ कब देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख कि इस पे कितना पानी है या कितना शहर गरक हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो इसी को खाने में मस्त हो गया, वापस न आया। इसी से अरब की एक मशहूर कहानी भी है, फलां तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खिता भी नजर न आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में इसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देख कर अंदाज़ा लगाया कि पानी ज़मीन में जज़ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मनहूस है और कौवे को खौफ की बदुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और इनके लिए खबर लाने का काम किया। अब बात करते हैं कि कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है, बशर्ते कि इनकी ख़ज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएँ तो इनकी ख़ज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब निज़ाम करके जाएँ। रवायात में आता है कि सैयदना उनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ तशरीफ लाते तो उसे कहते हैं, हुमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हज़रत उनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदे को सताने के बारे में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत खुलदा के हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मुंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इसी रवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है, और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बददुआ लगने का एहतमाल है, और कबूतर भी चूँकि इस परिंदों में शामिल है जो कि अनबिया का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बददुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं? हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साबिखाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे।
کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کو پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشہور رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ اس شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا معجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے۔ یہاں ایک اور بات کی طرح آپ کی توجہ مبذول کروانا بھی ضروری ہے کہ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ تو شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگرچہ سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہاء سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے چاہیے کہ کبوتر شوق کی نیت سے تو پالنے چاہیے، لیکن کبوتر بازی جیسے شوق نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، دعا میں یاد